नमस्कार, मैं हूं हित किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के संभावित मंत्रिमंडल की कि आखिरकार कौन कौन से वो चेहरे हैं जो डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण के बाद जो तस्वीर क्लियर हुई है उसके हिसाब से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों की बात करें तो दो चेहरों को शामिल किया गया है, यानी समीकरणों को साधने की कोशिश है। इन तमाम घटनाक्रम से अगर फिलहाल अब तक की तस्वीर को हम देखते हैं तो जहां भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया, तो वहीं एक और तस्वीर है कि दो उप मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें राजेंद्र शुक्ल की बात करें तो ब्राह्मण चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अभी पिछली ही सरकार में, यानी बिल्कुल जो कार्यकाल खत्म होने की स्थिति थी, जब चुनाव एकदम सामने था, तब उन्हें मंत्रिमंडल में फिर से शामिल किया गया था और अब आज उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। जगदीश देवड़ा जो कि वित्त मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो अगर हम मालवा की बात कर लें तो वहां उस अंचल से दो चेहरे इस वक्त क्लियर हैं। मुख्यमंत्री उसी अंचल से आते हैं, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा उसी अंचल से आते हैं। एक समीकरण वहां साधा गया। दूसरी तरफ अगर हम विंध्य की बात करें तो वहां से भी राजेंद्र शुक्ल एक बड़ा नाम है जिन्हें उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है। लेकिन अब अगली जो तस्वीर है, चूंकि बहुत कम समय है, इन 2 दिनों में मंत्रिमंडल का गठन होना है और सरकार को विधिवत काम शुरू करना है, तो ऐसे में जो चेहरे कौन कौन से हैं उन पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन ऐसे चेहरे हैं जिन्हें डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। इन दावेदारों में है एंदल कंसाना, प्रद्युम्न सिंह तोमर, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, इंजीनियर प्रदीप लारिया, शैलेंद्र कुमार जैन, हरिशंकर खटीक, दिव्यराज सिंह, जयसिंह मरावी, संजय सत्येंद्र पाठक, ओम प्रकाश धुर्वे, राव उदय प्रताप सिंह, हेमंत विजय खंडेलवाल, हरिसिंह रघुवंशी बड्डा, विष्णु खत्री। तो मंत्रिमंडल को लेकर अब अटकलों का दौर तेज हो चला है, चूंकि मुख्यमंत्री की शपथ हो चुकी है, दो चेहरे उप मुख्यमंत्री के रूप में सामने हैं। ऐसे में अगर हम तमाम समीकरणों की बात करें, चाहे जातीय समीकरणों की बात करें, चाहे क्षेत्रीय समीकरणों की बात करें, और भी तमाम जो नए नए प्रयोग यहाँ नजर आ रहे हैं, उन तमाम प्रयोगों की बात करें तो आखिर क्या कुछ परिस्थितियां बनती हैं। हमारे सहयोगी दीपू त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, अगर हम आपके क्षेत्र की बात कर ले, उमरिया और आसपास की, तो क्या तस्वीर अब सामने आती है? क्योंकि राजेंद्र शुक्ल उप मुख्यमंत्री के रूप में सामने हैं और जगदीश देवड़ा जो है वो उप मुख्यमंत्री के रूप में सामने हैं। डॉक्टर मोहन यादव की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ हो गई है। दिख रही है आपको, क्या कहा जाए, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं? हित किशोर शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है भारी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में काबिज हुई है। कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है स्थापित होने का मुख्य कारण है जो जनहित ऐसी योजनाएं हैं उनको प्रदेश में साकार किया गया है। लोगों की जो जिस तरीके की मांगे रहती थी उस हिसाब से योजनाएं भी बना करके संचालित की गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही ये भाजपा की सरकार स्थापित हुई है, अब मुख्यमंत्री जी के शपथ लेने के बाद अब जो अन्य मंत्री हैं, मंत्रिमंडल के विस्तार के लेकर के संभावित नाम भी सामने आ रहे हैं, जिसमें गोविंद सिंह राजपूत जी का नाम और शैलेंद्र जैन का नाम, हरिशंकर खटीक है, उनका भी नाम चल रहा है। वहीं सवर्ण की बात करें तो बीते कई दिनों से पर्दे के पीछे रहे जो सवर्ण के काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय पाठक, उनका भी नाम सामने आ रहा है। वहीं पूर्व मंत्री के रूप में रह चुके आदिवासी जो चेहरा है ओम प्रकाश धुर्वे का, उनका भी नाम सामने आ रहा है। वहीं पूर्व मंत्रिमंडल में शामिल प्रद्युम्न सिंह तोमर का भी नाम आ रहा है, भूपेंद्र सिंह जी का भी नाम सामने आ रहा है। बात की जाए अगर उमरिया जिले की, तो उमरिया जिले में यहाँ
लगातार 3 बार मंत्री पदों पर स्थापित जो रही मीना सिंह, काफी कद्दावर, भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता मानी जाती हैं। ये 7वीं बार उन्होंने विधानसभा चुनाव जीती है और इस मंत्रिमंडल में भी उमरिया जिले से उनका नाम शामिल किया जा सकता है। वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो यहाँ उमरिया जिले की बांधवगढ़ विधानसभा है, तो बांधवगढ़ विधानसभा से जो भाजपा के यहाँ प्रत्याशी रहे, तीसरी बार यहाँ विधायक चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी के शिव नारायण सिंह लल्लू भैया, उनका भी कहीं ना कहीं ये जो समीकरण आप बता रहे हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें त्रिपाठी जी, चूंकि परिस्थितियों के हिसाब से बहुत कुछ सोचना समझना होगा। एक नया प्रयोग दिख रहा है, न केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं, अगर हम मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान की भी बात करते हैं तो चेहरा बदलना यानी एक नया संदेश देना, नए नेतृत्व को जिम्मेदारी देना, ये स्थिति इस वक्त निर्मित होते दिख रही है। जो तस्वीर पेश करने की कोशिश हो रही है उसमें नए लोगों को जिम्मेदारी देनी है। ये जो तमाम नाम आपने बताया, इसके अलावा एक चैलेंज ये भी आता है कि एक चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के, बात करें कि वो जो सिंधिया गुट है वहां के भी बहुत सारे लोग तो चुनाव हालांकि हार गए हैं, लेकिन बड़े चेहरे हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर का आपने नाम लिया है और भी चेहरे, तो ये इन समीकरणों को भी भारतीय जनता पार्टी को साधना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जिस तरीके से युवा चेहरे को सामने लाया गया है, पहला जो ये मंत्रिमंडल का गठन होने की जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें पुराने मंत्रियों को भी शामिल किया जाएगा, वहीं यह चर्चा भी काफी सुर्खियों में है कि इस जो मंत्रिमंडल में है वो युवा चेहरे और आदिवासी चेहरे को सामने लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि इस बार जो युवाओं को काफी बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में मौका दिया गया था, तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में भी युवा वर्ग को शामिल किया जाएगा, जिसमें आदिवासी चेहरा को ज्यादा लाने की कोशिश की जा रही है। और इस मंत्रिमंडल में भी जो युवा आदिवासी नेता हैं, विधायक हैं, उनको आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उमरिया जिले के बांधवगढ़ जो विधानसभा है उसमें जो ज्ञान सिंह जी पूर्व मंत्री रह चुके हैं और सांसद रह चुके हैं, तो उनके पुत्र हैं शिव नारायण सिंह, तीसरी बार ये चुनाव जीते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहडोल संभाग का जो अनूपपुर जिला है, वहां से जो विधायक है बिसाहू लाल सिंह, ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं। कहीं ना कहीं अब इस बार वहां से मनीषा सिंह को भी सामने किया जा सकता है। युवा है, वो युवा चेहरा है और आदिवासी चेहरा है, तो उनको भी इस मंत्रिमंडल में महत्व मिल सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां डिप्टी सीएम की बात की जाए तो राजेंद्र शुक्ला जी ये काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्हें और जगदीश देवड़ा जी को सामने लाया गया है, इसमें डिप्टी सीएम बनाया गया है। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि पहले जो डिप्टी सीएम बनाने का था, पहला गोविंद नारायण सिंह जी के कार्यकाल में जब वो सीएम थे, तब 1967 से 1969 तक वीरेंद्र सकलेचा जी को सबसे पहले डिप्टी सीएम बनाया गया था। वहीं जो कांग्रेस की शिवभान सिंह सोलंकी जी को 1980 से 85 तक डिप्टी सीएम के पद पर रखा गया था। और अर्जुन सिंह जी की दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में 1993 से 1998 तक सुभाष यादव जी को रखा गया था। वहीं मध्य प्रदेश की जो आखिरी डिप्टी सीएम का चेहरा था 1998 से लेकर के और 2003 तक इसमें जमुना देवी जी बनी रही। 20 वर्ष तक इसमें डिप्टी सीएम का अभी नहीं था। जो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी सीएम का पद दिया है, वो भी काफी गौरव का पल माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम बना है। जी, लेकिन डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी ने 2 बनाकर एक संदेश देने की कोशिश जरूर की है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपू त्रिपाठी जी आपका बातचीत के लिए। तो मंत्रिमंडल गठन को लेकर अब कवायद तेज हो गई है और इस कवायद के बीच क्या कुछ परिस्थितियां वर्तमान में निर्मित होती हैं, कौन कौन से चेहरे सामने आते हैं, जो चेहरे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तो है ही, इसके अलावा और क्या समीकरण बनते हैं, ये बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत कम समय बचा है, जल्द ही निर्णय भारतीय जनता पार्टी को लेना है। देखते रहिए वॉइस ऑफ राइट्स।